भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीता में जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। गीता में हर तरह का ज्ञान है। लेकिन आज हम 9 बातों को जानेंगे। तो पहला है, न कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो। दूसरा, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगा सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। तीसरा, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। एक न एक दिन सभी मारे जाएंगे। कोई आज मर रहा है तो कोई कल मरेगा। यह मृत्यु लोक है और मृत्यु ही सबसे बड़ा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत के बारे में सोचो। चौथा, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आस्तिक हो। जिनका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिनका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लुप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। पांचवा, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद ही अपना नाश कर बैठता है। छठा, हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर, अर्थात आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको ना ही कभी भेजते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि जीवों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में मुझको ही प्राप्त होगा। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 8वां, श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। 9वां, जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और प्रीतियान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वार गए हुए को वापस लौटना पड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे द्वार गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।